युगों युगों से संत महापुरुषों की गाथा समाज गाता चला आ रहा है। समाज ऋषि मुनि और साधु संतों का हमेशा से ऋणी रहा है। जैसे कि श्री शंकराचार्य जी, संत तुलसीदास जी, कबीर जी, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी लीलाशाह जी महाराज, वैसे ही वर्तमान समय में इस पावन धरा पर अवतरित हुए हैं युग प्रवर्तक संत विश्व वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य संत श्री आशाराम जी महाराज। आज इनकी सत प्रेरणा द्वारा सत्यशास्त्र व धर्म संस्कृति का महासंदेश ऋषि प्रसाद जैसे ग्रंथ द्वारा जन जन तक पहुंच रहा है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा साधकों को मिला है 1 से 1.25 लाख जगहों का महासंकल्प। इस दैवी कार्य को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया है पुण्यशाली साधकों ने। आओ देखते हैं क्या है 1 से 1.25 लाख जगहों का गहरा रहस्य। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। गौरी बेटे आ जाओ, प्रार्थना का समय हो गया है। जी माँ आई। हरिओम माँ। हरिओम पिताजी। हरिओम बेटा। हे मेरे बापूजी, आप दया करना, मेरा मन आप में ही लगा रहे बापूजी। मैं कब तक संसार के बोझों को ढोती फिरूंगी प्रभु, आप दया करो। आपको तो पता है बापूजी, आप जो सेवा करवा रहे हो ऋषि प्रसाद की, आज से ये मेरी बेटी करेगी। ये भी तो आप ही की बेटी है ना, तो आप ही करवाइए ये सेवा। हे मेरे अंतर्यामी परमात्मा, आप सब जानी जान है, हम सबके रक्षक हैं। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आपकी कृपा से ही हमारे सब कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो रहे हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हे जग के पालनहार, हे हमारे अंतर्यामी परमात्मा, हे मेरे सद्गुरुदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज से हम अपनी बेटी गौरी को ऋषि प्रसाद की सेवा के लिए आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जय गुरुदेव। हे मेरे प्यारे सद्गुरुदेव, जैसे मेरे माता पिता ने इतने वर्षों तक आपके दैवी कार्य ऋषि प्रसाद की सेवा की, ऐसी मुझे योग्यता देना प्रभु कि मैं भी ऐसी सेवा कर सकूं। ऋषि प्रसाद घर घर बांटूं और 1 से 1.25 लाख जलाऊं।
माँ, मैं जा रही हूँ ऋषि प्रसाद की सेवा करने। माँ, मैं मोक्ष भैया के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। जी माँ। हरिओम माँ। हरिओम बेटा। भैया पत्रिका देना। हाँ जी, आप कौन? क्या चाहिए आपको? हरिओम। हम संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका आपके लिए लेकर आए हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हरिओम बहन, सुनिए तो। हरिओम। क्या है? हरिओम बहन, ये किताब बहुत अच्छी है, एक बार आप पढ़कर तो देखिए, एक बार लीजिए तो सही। ठीक है, ठीक है। कौन था बेटा? आरोही बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन था? मुझे नहीं पता। बेटा पड़ोसी ये ऐसे बदतमीजी से क्यों पेश आते हो? ये क्या बात है? बाहर कोई बहन जी आई थी, उन्होंने ये दिया है। बेटा क्या बात है? हर समय फोन फोन फोन, ये क्या है? ये पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है कुछ भी। हर समय फोन में ही लगी रहती है, आप ही ने इसको बिगाड़ा है। इसका जो फोन वोन छीन के कमरे में जमा करे, ये हर समय फोन में लगी रहती है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हो? हर टाइम मैं बस पढ़ती रहूं? ये पढ़ने का तो ये हर समय फोन में ही लगे रहना। आप लोगों की रोक टोक से मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ऊपर से लॉकडाउन है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, मेरे फ्रेंड्स घर नहीं आ सकते। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों से। क्या है, इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? तो क्या हो गया? आज तो थका डाला यार बॉस ने। हर एक गिलास पानी देना। खुद जाके ले लो। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन बात करता है?
ये क्या बदतमीजी है? हर कोई बस मुझ पे गुस्सा करता रहता है और तू भी मुझे नहीं समझता है। हेलो। हाय आरोही, कैसी है? ठीक हूँ यार आकांक्षा। क्या हुआ, इतना लो साउंड क्यों कर रही है? कुछ नहीं यार, बस घर में रोज का वही ड्रामा। मम्मी पापा भाई सब लोग सुनाते हैं, कोई मुझे नहीं समझता है। तो क्या हो गया, हम तो तुझे समझते हैं ना। एक काम करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी? हाँ पार्टी, इससे तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और हम लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी फास्ट फूड भी खाएंगे। हाँ गुड आइडिया। चल तो मिलते हैं कल फिर। हाँ बाय बाय। हेलो 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 हेलो। हरिओम। हे भगवान, मैं क्यों आया इस पार्टी में? अभी खुद तो खाएंगे ही खाएंगे, मुझे भी खिलाएंगे जंक फूड। चिल आरोही, अभी तुम अपने घर पे नहीं यहाँ पर हो। आज हम खूब खाएंगे पिएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। एंड गाइस, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। टन टन। ओह वाओ, टेस्टी। अरे यार जंक फूड मैं तो नहीं खाऊंगा यार। ये तुम्हें पता नहीं इसे खाने से तुम लोगों की हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी। तुम ये सब जंक फूड चतुर्मास में खाते हो, तुम्हें पता नहीं इसे खाने से हमारी हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी। अरे चुप करना यार। अरे मेरे पैसे किधर गए? क्या हुआ? पैसे किधर गए मेरे? गाइस मेरे पैसे थे यहाँ पे बैग में, मेरे पैसे नहीं है इधर। नहीं पैसे नहीं है मेरे। गाइस मेरे पैसे किधर है? आरोही, तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। अरे नहीं ऐसे तो नहीं, तुम्हारे बैग के नीचे पैसे मिले ये। तुम्हारे पेरेंट्स सही है, तुम्हें इतना डांटते हैं क्योंकि तुम इतने गंदे काम भी करती हो, तुम चोरी भी करती हो। आकांक्षा प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। ये पैसे तुम्हारे बैग के नीचे से निकले, मैंने नहीं रखे, तुमने खुद चुराए हैं पैसे। तुम तो कह रही थी तुम मेरा साथ दोगी और तुम भी मेरे पे इल्जाम लगा रही हो मेरे पेरेंट्स जैसे। एक चोर का साथ तो मुझे कभी नहीं देना। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक चोर के साथ फ्रेंडशिप तो मुझे भी नहीं रखनी है। तो अपनी मिस्टेक दिन जरूर रियलाइज होगी। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आरोही, आकांक्षा, हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तो अपनी मिस्टेक दिन जरूर रियलाइज होगी। अरे गले नहीं मिलते, नमस्ते करते हैं। अरे यार, ये तो फिर से शुरू हो गया।
ये पढ़ो पत्रिका, इसमें आपकी सारी समस्याओं का हल है, ठीक है। ऋषि प्रसाद, इस बुक में मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलो पढ़ के देखती हूँ एक बार। अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से हो सकती है ब्रेन डैमेज जैसी घातक बीमारियां। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। हमारी संस्कृति हमें रोज माता पिता का आदर व सम्मान करना सिखाती है, जिससे हमारी आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ता है। ये परिवर्तन सब ऋषि प्रसाद पत्रिका की वजह से है। ये ऋषि प्रसाद पत्रिका तो बहुत ही अच्छी है। इसको पढ़कर मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। क्या मैं आपके साथ सेवा में जुड़ सकती हूँ? अब से मैं भी ऋषि प्रसाद की सेवा में जुड़ूंगी और 1 से 1.25 लाख जगाऊंगी। हे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, इस ऋषि प्रसाद पत्रिका के माध्यम से मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। ये आकांक्षा का स्टोन क्या बिना ऑपरेशन के कभी ठीक नहीं हो सकता क्या? दवाइयों से कोशिश कर रहे हैं, पर बिना ऑपरेशन के ठीक होना मुश्किल है। और ऑपरेशन वो झेल नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड खाने से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम हो गई है। वी ट्राइड आवर बेस्ट, अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। आकांक्षा बेटा, दूध तो पी लो। नहीं पीना। अच्छा चलो, फ्रूट्स तो खा लो। नहीं खाना। कुछ टेस्टी सा है।
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। खाया होगा कोई जंक फूड, मना किया था ना। अब देखो हो गई ना प्रॉब्लम। पहले स्टोन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बार कहा है हेल्थी खाना खाया करो, तुम जंक फूड खाने से मानते ही नहीं हो। माँ, ये हेल्दी खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। ये देखो, इसको तो टेस्ट की पड़ी है। रुको, अभी टेस्टी सी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। एक तो ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और ऊपर से मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझसे दूर हो गए। कहीं आरोही पर मैंने गलत इल्जाम तो नहीं लगा दिया। आरोही, तुम? और ये सब क्या है? हरिओम। हरिओम। आरोही प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम पर गलत ब्लेम लगाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो आरोही। इट्स ओके आकांक्षा, हम अभी भी दोस्त हैं। हम आपको ये संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका देने आए हैं। इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। इसी पत्रिका ने मेरा जीवन बदला है, और मैं चाहती हूँ जैसे मेरा जीवन बदला है वैसे तुम्हारा भी जीवन बदले। ठीक है? हरिओम। मम्मा, ये आरोही कुछ देके गई है। ठीक है। फास्ट फूड होता है सेहत के लिए हानिकारक। इसको खाने से होती हैं अनेकों भयंकर बीमारियां। पथरी कैसे दूर हो? अरे वाह, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका तो बहुत ही अच्छी है। अरे आकांक्षा, देखो इसमें स्टोन के बारे में कितना अच्छा आया हुआ है, कितनी अच्छी दवाई बताई हुई है इसमें। स्टोन के बारे में? हाँ। अब मुझे कड़वी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी ना? मेरा स्टोन ठीक हो जाएगा ना मम्मा? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा। पत्थर चट्टा एक गुणकारी पौधा है। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। ऐसा नियमित रूप से करने पर पथरी की समस्या से जल्दी ही राहत मिलती है। और ऋतुओं के अनुसार फल, सब्जियां आदि खाद्य वस्तुओं का उपयोग कर करें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा। अपने स्वास्थ्य के रक्षक और वैद्य स्वयं बनिए। अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन के चुंगल से अपने आप को बचाइए। और जान लीजिए उन स्वास्थ्य की अनमोल कुंजियों को जिनसे हमारे पूर्वज 100 वर्षों से भी अधिक समय तक स्वस्थ और सबल जीवन जीते थे। मैं बापू जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को बहुत जल्दी से ठीक कर दिया। हाँ जी मम्मा, इस पत्रिका ने मुझे नया जीवन दिया है, और अब से इस पत्रिका की सेवा में मैं अपनी पूरी लाइफ लगा दूंगी। स्वास्थ्य का खजाना ये ऋषि प्रसाद पत्रिका घर घर तक पहुँचे।
तो जैसे मैंने लाभ उठाया है ऐसे औरों को भी लाभ दिलाने का दैवी कार्य करूंगी, ताकि आधुनिकता की चकाचौंध से प्रभावित होकर लोग अपने स्वास्थ्य को बर्बाद न करें। और अब से मैं भी आरोही और गौरी के साथ मिलकर ये सेवा कार्य करूंगी और लोगों तक इसका महत्व भी बताऊंगी और 1 से 1.25 लाख जगाऊंगी। आज मेरी बेटी बहुत दुखी है। वो पल पल कहती है मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके बच्चे कहना नहीं मानते, उनके घर वाले शराब में डूबे रहते हैं। आप सबकी सुनो, सबकी रक्षा करो, सारे बच्चों को सद्बुद्धि दो। ब्रो क्या कर रहा है? तुझसे मतलब है? बताना क्या कर रहा है? गेम खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा। मुझे भी देना ना, मैं भी खेलूंगा। क्यों? मैंने पूरे दिन नहीं खेला, मुझे भी देना। मम्मी गुजर रही है, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जा रही मैं अपनी लाइफ खत्म करने, जाओ तुम लोगों को आयत करते रहना फिर मेरे पीछे से। बस आज तो बहुत हो गया, आज मैं अपने आप को खत्म ही कर डालूंगी। कहाँ है जहर? देता है। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? बहन जी, हम कुछ लेने नहीं आपको देने आए हैं। हमारे संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका, इसे पढ़िए। इसको पढ़ने से आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, पढ़ लूंगी। कहाँ है मेरा जहर? कहाँ रख दिया मेरा जहर अपना? कहाँ है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे इनको देख के हाथ क्यों रुक रहा है मेरा? अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं खा के रहूंगी, मैं आज अपनी जान दे के रहूंगी।
आपने मुझे जहर खाने से कैसे रोका? जरा देखो तो मैं, इसमें ऐसा क्या है जिसे पढ़ने से मेरा जीवन बदल जाएगा? दुर्बल विचारों को हटाओ। शरीर की अवस्था और मन के सुख दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा विचार बार बार करो। आत्महत्या बड़ा भारी पाप है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को लाखों योनियों के बाद भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता। बच्चों में आए अच्छे संस्कार, बच्चे संस्कारवान बने, उनमें उत्तम चरित्र का निर्माण हो। पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है। बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रोज ध्यान और त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। संयम, सदाचार और आपसी प्रेम से रहना चाहिए। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बापूजी के श्री चरणों में बिठाया। इस ऋषि प्रसाद द्वारा मुझे बापूजी से मिलवाया। जिस तरह मेरा जीवन इस ऋषि प्रसाद पत्रिका से बदला है, उस तरह मैं इस ऋषि प्रसाद पत्रिका को घर घर में पहुंचाऊंगी, 1 से 1.25 लाख जगाऊंगी। तो देखा आपने 1 से 1.25 लाख जगहों का संकल्प जो गौरी ने लिया था। आज उसके साथ समाज के सभी वर्ग के लोग इस ऋषि प्रसाद पत्रिका से लाभान्वित होकर एक के बाद एक इस संकल्प में गौरी के साथ जुड़ते गए और 1 से 1.25 लाख जगहों का संकल्प बढ़ता गया और वर्तमान में यह गौरवपूर्ण सफर सफलतापूर्वक जारी रहेगा। साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, 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 साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, 1 से 1.25 लाख जगाना है संकल्प हमारा। साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे। मुश्किल से नहीं डरने वाले मंजिल अपनी पाए, हाँ मंजिल अपनी पाए। मुश्किल से नहीं डरने वाले मंजिल अपनी पाए, मंजिल अपनी पाए। निंदा अपयश की आंधी और तूफान से टकराए, हाँ तूफान से टकराए। साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, 1 से
सवा लाख जगाना है संकल्प हमारा, साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बापू जी के बच्चे हैं, हमें सबकी राह पे चलना, हमें सबकी राह पे चलना। बापू जी के बच्चे हैं, हमें सबकी राह पे चलना, हमें सच की राह पे चलना। सत्य के खातिर जीना हमको, सत्य की खातिर मरना, सत्य की खातिर मरना। साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, एक से सवा लाख जगाना है संकल्प हमारा, साधक हाथ बढ़ाना, साधक हाथ बढ़ाना, साधो हाथ बढ़ाना साधो रे, 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 साधो हाथ बढ़ाना साधो रे।